अगला सवाल हमारे पास है आलोक अग्रवाल का। भोपाल से एसएमएस भेजा है उन्होंने, जानना चाहते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 1000 शेयर इनके पास हैं, इनका खरीद भाव है 24 रुपये का। नुकसान इन्हें भी है बैंकों में, और ख़ास तौर पे इस तरह के बैंकों में इस समय फ़ायदे में कोई शेयर धारक बैठे हों, कोई निवेशक बैठे हों, ये मुश्किल ही लगता है। और यहाँ भी कहानी वही है, और साल के निचले स्तरों के आसपास ही ये शेयर भी चल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम इसको विस्तार में देखें पी मल्टीपल के हिसाब से या प्राइस टू बुक के हिसाब से, तो बहुत सारे शेयरों में जहाँ पर हमें 0.3 जैसा प्राइस टू बुक रेशियो दिखता है, उतनी ख़राब हालत नहीं है, लेकिन फिर भी 0.65 के आसपास का प्राइस टू बुक आ गया है। तो इसमें साउथ इंडियन बैंक को लेकर के अभी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका आगे का नज़रिया क्या है इसमें? देखिए, अब यहाँ पे बने रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी 24 रुपये की खरीद बहुत महंगी भी नहीं है। पूरे बाजार में गिरावट है और आप खाली बैंकिंग सेक्टर की मत बात कीजिए राजीव जी। अच्छे से अच्छे दिग्गज शेयर जहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हम जैसे एनालिस्ट का या किसी इन्वेस्टर का या किसी फंड मैनेजर का था, तो आज के इस तूफान में तो वो स्टॉक भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं। आपके पास भी यही बात कहना चाहूँगा। इस स्टॉक में मेरे को नहीं लगता यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। आज के दिन प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो सारे स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक तो कम से कम 1 से नीचे ही मिल रहे हैं। अगर आपके पास भी हिम्मत है तो घाटा काट लीजिए, लेकिन घाटा भी मैं सभी दर्शकों के लिए एक ही बात बोलूँगा, अगर आप यहाँ पे नुकसान बुक कर रहे हैं तो ये सोच करके कीजिए कि फिर बाजार में पैसा लगाने की हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप कुछ लेंगे वो भी गिरेगा। तो जो पड़ा है उसी को एक बार रहने दीजिए, और या काट सकते हैं तो काट के एक बार कैश पे बैठने की हिम्मत भी कर सकते हैं, तो इससे निकल जाइए जी। अब अगला सवाल हमारे पास है आर.के. चोपड़ा का, जयपुर से हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पे। बताइए चोपड़ा साहब, क्या जानना चाहेंगे? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास में यूनिटेक के शेयर हैं जी। एवरेज 4 रुपए की खरीद से हैं। एवरेज 4 रुपीज के अराउंड मेरी परचेजिंग है एवरेज। जी जी, है ना। और आज भी मैंने खरीदे हैं 3 रुपए 95 पैसे में 20,000 शेयर। जी जी। तो इसको अपने को लॉन्ग टर्म, एक ये है आपने आलोक इंडस्ट्रीज, वो मेरे पास में 73,000 शेयर है। जी जी। देखिए, अभी पहले यूनिटेक की बात कर लेते हैं। लंबी अवधि का आपने इसमें निवेश करने का फैसला किया है और लगातार आप इसमें खरीदते जा रहे हैं। शायद आप ऊपर से खरीदते आए हैं 10 के आसपास से, और अभी आपने बताया कि 3 के आसपास भी आप खरीद ही रहे हैं। तो लगातार इसमें आप निवेश बढ़ाते जा रहे हैं अपना, लेकिन फंडामेंटली कहीं भी आपने इसको समझने की कोशिश की है कि बाजार में लगातार इतनी ज़्यादा गिरावट इसमें क्यों आ रही है? हाँ हाँ, क्योंकि हमें ये था कि भाई अभी जैसे जो ये हाउसिंग जो है, अभी लोग कम परचेज कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे लोगों के पास में लिक्विडिटी, जैसे ही पैसे आएंगे तो ये परचेज करेंगे। लोग परचेज करेंगे तो इनके प्लॉट, जो फ्लैट वगैरह बनाए हुए हैं, बिकेंगे। आज नहीं तो कभी ना कभी तो लोग लेंगे। कंपनी बंद तो होनी नहीं है जी। तो ये सोच के हम लिए जा रहे हैं जी। तो ये एक कॉन्ट्रारियन व्यू लेकर के चल रहे हैं प्रदीप जी। चार्ट इस बात की गवाही नहीं देता कि आप इसमें अभी बने रहें, क्योंकि लगातार इसमें कमजोरी है, कहीं भी सपोर्ट नहीं दिखता, लगातार नए निचले स्तर बनते जा रहे हैं। फंडामेंटल्स बताने के लिए इस समय सिर्फ यूनिटेक या रियल एस्टेट की किसी भी कंपनी में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो अंदर का भरोसा है कि अरे ठीक है, इन्होंने मकान बना रखे हैं, आज नहीं तो कल तो बिकेंगे, कल नहीं परसों तो बिकेंगे, कभी तो बिकेंगे, फिर तो कभी इनके दिन फिरेंगे। इस उम्मीद में पैसा लगाना या इसमें बने रहना या और ज़्यादा अपना निवेश बढ़ाते चले जाना कितना ठीक लग रहा है आपको? देखिए, बहुत पहले एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि मैं रियल्टी स्टॉक का नाम सुनते ही बायस्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इनके हाथों का कुछ मारा हुआ या कुछ इस तरीके का अनुभव किया हुआ हूँ कि रियल्टी स्टॉक के नाम से ही मेरे को डर लगता है। अब आपने जो 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये पे जो खरीदे हुए हैं, तो आपको एक सलाह देता हूँ, ये पैसे इन शेयरों में खरीदने के बजाय अगर आप में हिम्मत है तो ये पैसे किसी को दान कर दीजिए और या किसी और सेक्टर में पैसे लगा दीजिए। आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि मकान बना दिए हैं तो मकान कभी न कभी तो बिकेंगे, लेकिन मकान बनाएंगे तब तो बिकेंगे। यूनिटेक ने तो ज़मीनें खरीदी, उस ज़मीनों के ऊपर में मकान बनाने का सपना दिखा करके लोगों से पैसे ले लिए और आज तक वहाँ मकान बने नहीं हैं। ज़मीनों के ऊपर में कोई काम शुरू हुआ ही नहीं है। और आज अभी यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे मैंने देखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इनको 38 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर भी कर दिया।
तो इस तरीके के आदमियों पर, इस कंपनियों के भरोसे पर आप कै दिन पैसे कमा पाएंगे सर? इनकी अभी अगर जमीनें भी बिक जाएगी तो कर्जा ही पूरा नहीं होगा। बिकने की बात तो छोड़िए, आप थोड़ा सा डीप में जाइए, कई जगह इनके जमीनों पर पैसा एडवांस लेने के बाद काम भी नहीं शुरू हुआ है। तो ज़्यादा देखिए, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी एक के बारे में बोलना बहुत मुश्किल होता है। ये पूरा सेक्टर ही अभी खतरे में है। हाँ, इस उम्मीद में अगर आप लगा रहे हैं तो बैठे रहिए, फिर देखें 5 साल 7 साल 10 साल बाद कब इनके मकान बिकेंगे, क्या दाम में बिकेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन पर्टिकुलर मैं अभी देख रहा था इसी जी बिजनेस के चैनल पर कि आज भी इनको डिफॉल्टर घोषित किया गया। जी, अगला सवाल हमारे पास है अमरावती से नितिन वानखेड़े का। नितिन, बताइए आपका सवाल क्या है? यूनिकॉप के 1000 शेयर्स लिए हुए। जी, किस कंपनी के? जैकॉर्प। जैकॉप जी जी, सॉरी, ओके। 75 रेट्स पे जी, तो अब आपका नजरिया क्या है, कितने समय का है? 3 या 4 से रुक सकता हूँ। जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आई, कितने समय तक? 3 से 4 महीने रुक सकता हूँ। 3 से 4 महीने, बेहद छोटी अवधि के लिए इन्होंने पैसा लगाया है, छोटे अवधि का सौदा कह सकते हैं। और यहाँ भी कहानी वही है कि कई बार अपने संबंधों की वजह से, कई बार कुछ खास खबरों की वजह से ये कंपनी, ये शेयर चर्चा में रहता है, लेकिन फिर जितनी तेज़ी से चढ़ता है उतनी तेज़ी से गिरता भी है। और यही कहानी हमने 90 तक जाने के समय भी देखी थी, 90 से फिसलने के दौर में भी देखी है। जैकॉर्प को लेकर के 75 पे इनकी खरीदारी है, नुकसान तो है ही इन्हें। आगे के लिए प्रदीप क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास, और जैसा राजीव जी अपने शो के पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस उम्मीद में कॉरिडोर में हम कौन से स्टॉक को खोजें जो बहुत भाग जाएगा, उसमें आज से ही पैसा लगा लें। वो भाग तो जरूर जाएगा, लेकिन वो भागने के बाद थक के गिरेगा कितना और वापस कितना आएगा, उसका एक उदाहरण है, एकदम बहुत अच्छा उदाहरण है जो सारे दर्शकों के लिए जैकॉर्प है। आज से करीब 2-2.5 महीने पहले एक न्यूज आई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और इसने एक बॉम्बे के सी बीच से लेके दोनों नए एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया, इसमें ये होगा, नवी मुंबई के पास वो होगा, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जैकॉर्प होगा। वहाँ से सर्किट लगाते हुए ये स्टॉक कहीं भी 55-60 रुपये से 95 रुपये तक चला गया। वो खबरें ठीक होगी, जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जब इतनी बड़ी बातें सरकार कर रही है तो होगा, लेकिन वो कब होगा, वो पेशेंस की जरूरत होती है। वो देखिए, वो तो जब होगा तब होगा, स्टॉक उसके पहले ही 95 हो गया, और वो जब होगा तब होगा स्टॉक वापस 60 रुपये पर आ चुका। तो इन खबरों पे स्टॉक को खरीद करके और उनको फिर रखना, ये बहुत बड़ा जिगरा होता है, और वो भी बहुत अच्छी कंपनियों को रख लेना। मेरे हिसाब से कुछ भी अभी इसमें उम्मीद अगर आपके पास ये है इस खबर पे, तब तो बने रहिए, नहीं तो ये स्टॉक जिस तरीके से मेरे को लगता है आने वाले दिनों में शायद 55 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। ये आज का टेक्निकल सेटअप बोल रहा है।